Hello everyone, welcome to this channel. In the previous video, we completed FLSM subnetting where all the networks were created using the same subnet mask. Now in this video, we will see how this FLSM subnets communicate with each other using static routing in Cisco Packet Tracer. So let's directly start the practical. हम लोग स्टैटिक राउटिंग एंड डायनेमिक राउटिंग क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे तो पहले हम लोग स्टैटिक राउटिंग देख लेते हैं क्या यू आर गिवन द नेटवर्क 192.168.10.0/24। अब 192 से हमें तो पता चल रहा है कि ये क्लास सी का नेटवर्क है, ठीक है, और 24 दिया हुआ है क्योंकि ये नेटवर्क बिट को बता रहा है। क्लास सी में हमारा 3 ऑक्टेट होता है और एक ऑक्टेट में 8 बिट्स रहते हैं, तो मीन्स 24 बिट्स। चलो ठीक है, हमें 4 इक्वल सबनेट्स बनाना है यूजिंग FLSM, ठीक है। डिजाइन एंड नेटवर्क टोपोलॉजी यूजिंग 3 राउटर्स, 4 LAN, 1 स्विच पर LAN। इसका मतलब क्या है वो देख लेते हैं। हमें 3 राउटर बनाना है, जस एक अगर ये राउटर है, ये राउटर है, एक ये राउटर है, और हमें 4 लोकल एरिया नेटवर्क बनाना है। जस्ट एज्यूम दैट इसका एक लोकल एरिया नेटवर्क है, इसका एक और एक और बनाना है तो हम इसे ही दे देते हैं। आप इसे भी दे सकते हैं, इसे भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हमें एक स्विच देना है पर LAN। समझो इसमें एक स्विच पहले हम लोग विजुलाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सिस्को पैकेट में बनाएंगे, ठीक है। और हमें 3 राउटर बना लिए, 4 लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, एक स्विच पर LAN हो गया। अब हमें 4 इक्वल सबनेट्स बनाना है, मतलब एक एज्यूम करते हैं एक ये सबनेट हो जाएगा, एक ये सबनेट हो जाएगा, एक ये सबनेट हो जाएगा। आप चाहो तो इसे भी एक सबनेट बना सकते हो, इसे भी बना सकते हो, इसे भी, ये आप पे डिपेंड है। मैं इसे एक सबनेट बना लेती हूँ, इसे बना लेती हूँ, इसे बना लेती हूँ और इसे बना लेती हूँ, और इस दोनों के बीच में जो नेटवर्क होगा वो हमें कोई और क्लास का या कोई और नेटवर्क दे सकते हैं, ठीक है। अब हमें इतना करना है, तो सबसे पहले हमें 4 इक्वल सबनेट्स बनाना है, मतलब सबनेटिंग करना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से आप लोग को सबनेटिंग FLSM कैसे करते हैं वो फिर से बता देती हूँ। स्टार्ट डूइंग सबनेटिंग। हमारा नेटवर्क है 192.168.10.0, ठीक है। हमें 4 सबनेट्स बनानी है और हमें पता है जब हमें 4 सबनेट्स बनाना है तो हमें 2 सबनेट बिट की ज़रूरी होती है। तो ये कैसे आया, क्योंकि जब हम लोग log base 2 और कितने सबनेट चाहिए 4, तो इसकी वैल्यू आती है 2, ठीक है। मतलब हमें 2 सबनेट बिट चाहिए, ठीक है। अब हमें 2 सबनेट बिट चाहिए और हमें 4 सबनेट्स बनाना है, तो हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसे हम 0 0 दे देते हैं, इसे हम 0 1 दे देते हैं, क्योंकि हमारे बिट 1 होंगे या 0 होंगे, ठीक है। इसे 1 0 दे देते हैं, आप इसे 1 0 दो या 0 1 दो, कुछ भी दो, और इसे 1 1 दे देते हैं, ठीक है। अब ये हमारी तो नेटवर्क बिट हो गई। हमें पता है कि चारों सबनेट की नेटवर्क बिट तो सेम ही रहेगी, और हमें पता है ये क्लास सी का है क्योंकि ये 192 है। 192.168.10 हमारा नेटवर्क बिट हो गया, 0 0 हमारा सबनेट बिट हो गया, ये हमारा सबनेट बिट हो गया, और ये सब जो बाकी रह गए वो हमारे होस्ट बिट है। अब हमें 3 चीज़ फाइंड आउट करनी है, सबनेट मास्क, मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। और हम लोग ने पिछले लेक्चर में देखा था कि जब सबनेट मास्क कैलकुलेट करना रहता है तो हमें नेटवर्क बिट और सबनेट बिट को 1 रखना रहता है और होस्ट बिट को 0, ओके। अगर हमारा ये नेटवर्क बिट है 192.168.10, अगर ये पूरे 3 ऑक्टेट में हम लोग 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 255 आती है। तो इस 255.255.255 अब हमें बस ये इस ऑक्टेट का जो 2 बिट है इसे बस 1 रखना है और सारे को 0 रखना है। दैट मीन्स हमें बस इसे और इसे 1 रखना है और सारे को 0 रखना है, तो इसकी वैल्यू हमारी 192 आएगी। क्योंकि जब आप 128 और 64 को जब 128 और 64 को एडअप करोगे तो आपकी वैल्यू 192 आती है। तो हमारी ये सबनेट मास्क इसकी 192 हो गई। सबनेट मास्क 255.255.255.192 आई, ठीक है। और हमें पता है ये FLSM है, FLSM में सबकी सबनेट मास्क सेम होती है,
क्यों सेम रहती है? क्योंकि इसकी भी 2 ही सबनेट बिट है, इसकी भी 2 सबनेट बिट है, इसकी भी 2, तो सबकी सबनेट मास्क 255.255.255.192। अब हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ताकि इस दोनों के बीच में हम लोग आईपी असाइन कर सकते हैं। मिनिमम का अप्रोच क्या था? मिनिमम का ये था कि हमें होस्ट बिट को 0 रखना है, मैक्सिमम में होस्ट बिट को 1 रखना है। जब हम लोग होस्ट बिट को 0 रखेंगे, होस्ट बिट को 0 रख दिया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालते क्या आती है? जब ये पूरी 0 है तो इसकी वैल्यू तो 0 ही होती है। दैट मीन्स इस सबनेट की हमारी मिनिमम वैल्यू होगी 192, क्योंकि हमें बस होस्ट बिट को 0 रखना है, और जो नेटवर्क बिट है और सबनेट बिट है तो वैसे ही रहेगी। तो नेटवर्क बिट तो 192.168.10 ही रहेगी। अब इसे पूरी 0 है तो इसकी वैल्यू तो 0 ही आती है। अब इस सबनेट की वैल्यू निकालती है, इसकी मिनिमम वैल्यू तो 192 ही है, नेटवर्क बिट सॉरी 192.168.10। अब बस इस पूरे इस ऑक्टेट की बस ये जो सेकेंड वाली वैल्यू है ये 1 है। तो जब मैं बस इस यहाँ 1 रखूँगी और इसे 0 रखूँगी तो इसकी वैल्यू 64 आई, तो मिनिमम वैल्यू इसकी 64 होती है। और जब इसकी फाइंड आउट करेंगे तो बस ये फर्स्ट इस ऑक्टेट की जो फर्स्ट बिट है ये हमारी 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 128 आएगी। तो इसमें डॉट 128 मैं पूरा लिख ही देती हूँ, 192। अब इसकी वैल्यू 1 थी तो 128 आ गई। अब इसमें ये फर्स्ट इस ऑक्टेट की जो फर्स्ट एंड सेकेंड बिट 1 है, तो अगर मैं इस दोनों पे 1 रखूँगी, मीन्स यहाँ 1 और यहाँ 1, तो इसकी वैल्यू आएगी 192 जब ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू हो गई मिनिमम वैल्यू 192.168.10.192। ठीक है। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैक्सिमम वैल्यू में हमें क्या करना है? जितने भी हमारे होस्ट बिट है इसे हमें 1 रखना है। होस्ट बिट को 1 रख दिया, अब इसकी हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब हमें पता है कि नेटवर्क बिट तो वही रहेगी, सबनेट बिट भी वही रहेगी, बस होस्ट बिट को चेंज किया है। अब इसकी वैल्यू मतलब 6 बिट हमारी 1 है और 2 बिट हमारी 0 है। दैट मीन्स ये हमारी पूरी 1 है और ये बस 0 है। तो इसको जब आप लोग ऐड करोगे 32, 16, 8, 4, 2, 1, तो इसकी वैल्यू 63 आती है। दैट मीन्स इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई 192.168.10.63। ठीक है। अब जब मैं इस सबनेट की मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगी तो बस अब यहाँ पे हमारी 1 है, तो इससे जब आप ये जो 63 इतने आई थी इसमें 64 ऐड करोगे तो 127 आती है। तो 192.168.10.127। और सिमिलरली आप लोग जब इसमें करोगे तो इसकी वैल्यू हमारी 191 आएगी और इसमें करोगे तो 255 आएगी। ये हमारी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। अब हम लोग इस दोनों के बीच में हम लोग कोई भी आईपी एड्रेस दे सकते हैं हमारे पीसीस को। ठीक है। और मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था और इस लेक्चर में भी बता रही हूँ कि जो हमारी मिनिमम वैल्यू होती है वो हमारा नेटवर्क देती है, और जो हमारी नेटवर्क को बताती है, और जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हमारी ब्रॉडकास्ट को बताती है। जब आप स्टैटिक राउटिंग स्पेशली करोगे तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है। अब हम लोग सिस्को पैकेट पे ये लोग को कॉन्फ़िगर करते हैं, सिस्को पैकेट पे स्टैटिक राउटिंग करते हैं। ठीक है। हमें हमारी नेटवर्क है 192.168.10.0। ठीक है। हमें क्या करनी है? 3 राउटर की ज़रूरी है, तो पहले आप लोग 3 राउटर ले लीजिए। ठीक है। अब हमें क्या करना है? 4 लोकल एरिया नेटवर्क्स बनाना है और हर एक लोकल एरिया नेटवर्क में हमारी स्विच होगी। तो आप यहाँ से स्विच सेलेक्ट कर सकते हो। एक स्विच इसे दे देती हूँ, एक स्विच इसे दे देती हूँ, एक स्विच इसे दे देती हूँ, और एक और हमें लोकल एरिया नेटवर्क बनाना है तो मैं इसी राउटर को दे देती हूँ।
ठीक है। अब हमें क्या करना है, असाइन। अब हम आप लोग इसमें बताया नहीं गया है कि हमें कितने पीसीस लेने हैं हर एक लोकल एरिया नेटवर्क में, पर मैं 2 पीसीस से आप लोग को बताती हूँ। ठीक है। ठीक है, अब हम लोग वायर कनेक्ट कर लेते हैं। आप लोग ऑटोमेटिक वाला वायर ले सकते हैं। ठीक है। पहले हम लोग पूरे अपने लोकल एरिया नेटवर्क है उसे कनेक्ट कर लेते हैं। मैंने सब वायर कनेक्ट कर दिया है। अब हमें राउटर के बीच में कनेक्ट करना है। पर अगर आप जब अब इसे देखोगे, इस राउटर का 2 कनेक्शन हो चुका है, मतलब 2 पोर्ट कंप्लीट हो चुका है। जब आप इसे इसके साथ करोगे तो ये कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसके पास पोर्ट अब है ही नहीं। तो हमें पहले इस राउटर की हमें पोर्ट बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है। आप इससे इसके और इसके भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, पहले मैं कैसे पोर्ट इंक्रीज किया जाता है वो बता देती हूँ। आप राउटर पे क्लिक कीजिए। पहले हमें ऑफ करना है इसे। ठीक है। फिर HWIC 2T को यहाँ ड्रैग कीजिए, फिर इसे ऑन कर दीजिए। ठीक है। और फिर सेम आप सब राउटर पे कर सकते हो। ये दोनों की ज़रूरी नहीं है, पर कर लीजिए, क्योंकि हमें सीरियल पोर्ट की ज़रूरी होती है जब हमें डिस्टेंस हमारा राउटर के बीच में हाई रहता है। तो इसे ऑफ कीजिए। जब भी आप लोग कॉन्फ़िगर कर रहे हो, आईपी एड्रेस असाइन कर रहे हो, तो ऐसा कीजिए कि आप उससे पहले ही पोर्ट इंक्रीज कर दें, क्योंकि जब आप आईपी दे दोगे उसके बाद जब पोर्ट या पोर्ट को इंक्रीज करोगे तो आप जो भी आईपी दिए वो फिर रीसेट हो जाएगा, क्योंकि आप लोग ने राउटर को ऑन ऑफ कर चुके हैं। ऐसे इस पे जाइए, इसे ऑफ कीजिएगा, तभी इसे ड्रैग फिर ऑन। ठीक है। हमारा पोर्ट इंक्रीज हो गया। अब हमें इसे कनेक्ट करना है, तो आप लोग सीरियल पोर्ट भी कनेक्ट कर सकते हो। ये हमारा पूरा कॉन्फ़िगर हो गया, सॉरी पूरा ये कनेक्शन हो गया है। अब हमें इसे आईपी एड्रेस असाइन करना है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये जो सबनेट है, सॉरी ये नेटवर्क है 192.168.10, इसके हमें 4 सबनेट्स बनाना है। ठीक है। तो हम लोग ने ना 4 सबनेट्स तो बना ही लिया है। तो ये हमें पता है ये जो मिनिमम वैल्यू है ये नेटवर्क को बताती है। अब हमें 4 सबनेट्स बनाना है। तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये हमारा एक सबनेट होगा, ये एक सबनेट होगा, ये एक सबनेट होगा और ये एक सबनेट होगा। और आप इससे भी एक सबनेट बना सकते हो। ठीक है, पर हम बेसिकली हम लोग ये जो लोकल एरिया नेटवर्क है इसे सबनेट्स बना देते हैं। और जो बी राउटर के बीच में जो नेटवर्क है उसे हम लोग कोई दूसरे क्लास का नेटवर्क दे देंगे या कोई और नेटवर्क दे देंगे। ठीक है। अब हमारी इसकी नेटवर्क बिट जो भी है वो लिख लेते हैं। इस सबनेट को हम लोग फर्स्ट वाले नेटवर्क दे देते हैं 192.168.10.0। ठीक है। इस सबनेट को हम लोग 192.168.10.64। ठीक है। मिनिमम वैल्यू हमारी नेटवर्क की है। इसे दे देते 192.168.10.128। ठीक है। इसे दे देते 192.168.10.128। ठीक है। हमारी सबनेट मास्क भी हमारे पास है, हमारी मैक्सिमम वैल्यू भी है। अब हमें आईपी असाइन करनी है। मैंने यहाँ पे सारी वैल्यू लिख दी, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और सबनेट मास्क। ठीक है। अब हमें मिनिमम वैल्यू 0 से 60, मैक्सिमम वैल्यू 63, इसके बीच में कोई भी आप नंबर कोई भी आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं। कैसे देते हैं, पहले पर्सनल कंप्यूटर पे क्लिक कीजिए, उसके बाद डेस्कटॉप पे जाइए, आईपी कॉन्फ़िगर कीजिए। IPv4 एड्रेस ही दे रहे हैं हम लोग, तो इसकी वैल्यू 192.168.10। आप .0 नहीं लिख सकते क्योंकि ये नेटवर्क को बता रहा है और ये रिजर्व्ड है, तो इसमें हम .1 दे देते हैं। इसकी सबनेट मास्क बाय डिफ़ॉल्ट तो ये होती है, पर हम लोग ने FLSM किया तो इसकी सबनेट मास्क .192 हो गई। ठीक है। अब सेम इस आईपी को भी दीजिए, आईपी कॉन्फ़िगर 192.168.10.2.192। ठीक है। सिमिलरली आप लोग को ये सबको भी देना है। डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, स्टैटिक
192.168.10.65। इसका भी .64 हमारा नेटवर्क को बता रही है ये नॉट वन। इसके सबनेट मास्क है 190। मैंने सारे पीसीस को आईपी एड्रेस दे दिया है, ठीक है। अब हमें सेकेंड स्टेप है हमारा कि हमें राउटर को कॉन्फ़िगर करना होता है, ठीक है। पहले हमें इस पोर्ट को चेक कीजिए। इस पोर्ट है हमारा गीगाबिट ईथरनेट 0/0। फिर इस पर क्लिक कीजिए, कॉन्फ़िगर पे जाइए, गीगाबिट ईथरनेट 0/0। इसे आईपी एड्रेस दीजिए। इसे भी आपको, क्योंकि ये पोर्ट हमारा इस नेटवर्क पे लाइक कर रहा है, ठीक है। और मतलब ये जो रेंज है मिनिमम टू मैक्सिमम, इसके बीच में ही इसे आईपी देना होगा हमें, ठीक है। हम लोग इस पर क्लिक किए तो कोई भी आईपी दे देते हैं। 192.168.10। हम लोग इसे .1 दिए थे, इसे .2 दिए थे, इसे हम लोग .3 दे देते हैं। 192.168.10.3, ठीक है। इसकी भी सबनेट मास्क .192 ही होगी और इसे ऑन कर दीजिए, ठीक है। अब हमें ये जो राउटर की ये इस पोर्ट की जो आईपी एड्रेस दी है, ये हमारी दोनों पीसीस की और जितने भी पीसीस कनेक्टेड है इस लैन में, उसके गेटवे की तरह ये काम करता है। दैट मीन्स इस पीसीस पे जाइए, आईपी कॉन्फ़िगर, और जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है इसकी वैल्यू 192.168.10.3, मतलब जो ये पोर्ट की जो आईपी एड्रेस थी वो इस पीसीस के लिए गेटवे की तरह काम करता है, ठीक है। इस पर क्लिक कीजिए, सिमिलरली इससे भी वही दे दीजिए 192.168.10.3। अब हमें सारे राउटर को ऐसे नहीं करना है, ठीक है। इसे कनेक्ट किया है, इसे 0/0 पे ये इस पर क्लिक कीजिए, 0/0 192.10.67 दे देते हैं इसे। इसे ऑन करना भूलिएगा मत। सबनेट मास्क बाय डिफ़ॉल्ट ही आती है, तो आप इसे सबनेट मास्क चेंज कर दीजिएगा। मैंने इस लैन की भी कॉन्फ़िगर कर दी है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमारे जो राउटर के बीच में जो नेटवर्क है उसे देना है। तो हम लोग इस नेटवर्क को हम लोग 10.0.0.0 दे देते हैं और इस नेटवर्क 11.0.0.0। अब इसे कॉन्फ़िगर करते हैं। पहले चेक करना पड़ेगा ये पोर्ट हमारा है कौन सा। तो पहले इस पोर्ट को चेक कीजिए, हमें सीरियल 0 1/0 है, ठीक है। आप सीरियल 0 1/0 पे जाइए, कॉन्फ़िगर करना है, 10 का कोई भी नेटवर्क देना है, .1 दे देते हैं। इसका सबनेट मास्क तो 255.0.0.0 ही होगा, क्योंकि हमें 4 सबनेट्स बनाना था, तो हम लोग ने ये 3 और एक ये सबनेट बना दिया। अब ये दोनों आप कोई भी नेटवर्क का दे सकते हो। इसकी पोर्ट चेक करेंगे,
0 1/0 ये 10.0.0.2 दे देते हैं। 0 1/1 हमारा पूरा राउटर पूरी पीसी सारी कॉन्फ़िगर हो चुकी है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है राउटिंग का। हमें पहले स्टैटिक राउटिंग करनी है। तो स्टैटिक राउटिंग में हमें नोन एड्रेस नहीं अननोन एड्रेस देना पड़ता है। मतलब अगर हमारा पैकेट इस कंप्यूटर को इस इधर पैकेट भेजना है तो हमें इसका नेटवर्क बताना पड़ता है इस राउटर को। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। आप राउटर पे क्लिक कीजिए। ठीक है, हमारा स्टैटिक राउटिंग पे स्टैटिक पे क्लिक कीजिए। अब फर्स्ट पूछता है नेटवर्क, मतलब किस नेटवर्क में जाना है। अब अभी हम लोग ये राउटर हमारा, ये जो राउटर है ये बस इस नेटवर्क को और इस नेटवर्क को जानता है और ये सारी नेटवर्क को वो नहीं जानता है। तो हमें इस राउटर को सारी नेटवर्क के बारे में बताना पड़ेगा। इस राउटर पे क्लिक कीजिए। पहले मैं इस नेटवर्क का बता देती हूँ। ठीक है, इसका नेटवर्क क्या है, नेटवर्क मतलब जो मिनिमम वैल्यू है 192.168.10.64। इसलिए हमें स्टैटिक राउटिंग करने के लिए हमें पहले एफएलएसएम अच्छे से सीखना पड़ेगा और सबनेटिंग करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हो। मास्क मतलब जो सबनेट मास्क है, इसके मास्क 255.255.255.92। अब नेक्स्ट होप मतलब इसे नेक्स्ट राउटर, होप मतलब राउटर ही होता है बेसिकली। इसकी नेक्स्ट होप कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। हमारी ये पीसी है, सॉरी ये राउटर है। ठीक है, इसे इस नेटवर्क पे जाना है, इस पैकेट को इस नेटवर्क पे भेजना है। तो इसके लिए ये जो राउटर है ये इस पोर्ट को जानती है। तो मतलब इसके लिए नेक्स्ट होप हमारा ये पोर्ट होगा। ठीक है, ये पोर्ट होगा मतलब इस पोर्ट की जो आईपी एड्रेस है वो हमारी नेक्स्ट होप कहलाएगी। ठीक है, तो ये हमारी पोर्ट क्या थी, 0 1/0 थी। तो 0 1/0 की आईपी एड्रेस क्या थी, 10.0.0.2। फिर इसे ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब हमारी राउटर इस नेटवर्क को जान गई। अब हमें इस नेटवर्क को भी इस नेटवर्क के बारे में भी बताना है राउटर को। इस पर क्लिक कीजिए। इस अब नेटवर्क क्या है, 11.0.0.0। इसकी मास्क नंबर 255, क्योंकि ये क्लास एक ही नेटवर्क है तो इसकी 255.0.0। अब इसका नेक्स्ट होप होगा वो देखना है। अब हमें इस नेटवर्क पे जाना है और हमारा राउटर यहाँ है। तो ये किस पोर्ट से जाएगा, मतलब ये यहाँ से ट्रैवल करेगा, मतलब इस पोर्ट के अक्रॉस ये इस पोर्ट के थ्रू ही इस राउटर में जाएगा। तो इस पोर्ट का आईपी एड्रेस था 10.0.0.2। 10.0.0। ठीक है, ये भी ऐड हो गया। अब अब हमें इसके बारे में बताना है इसे। इस पर क्लिक कीजिए। इसकी मिनिमम वैल्यू हमारी इसकी नेटवर्क कहलाती है 192.168.10.128। ठीक है, इसकी मास्क नंबर 255.255.255.92। अब इसकी नेक्स्ट होप क्या होगी वो देखते हैं। हमें इस नेटवर्क पे जाना है। तो हमें पता है कि इस इंटरफेस इस पोर्ट से तो नहीं आएगी, इस पोर्ट से भी तो नहीं आएगी। तो हमारा बच गया है ये पोर्ट। तो मतलब इस राउटर को इस नेटवर्क पे जाने के लिए हमें ये पोर्ट का यूज़ करना पड़ेगा। तो इस पोर्ट की वैल्यू क्या है, ये हमारी कौन सी पोर्ट है वो देख लेते हैं। ये हमारी 0 1/0 थी। 0 1/0 की आईपी एड्रेस है 10.0.0.2। तो इसमें आप 10.0. इस आईपी 11.0.0.2। ठीक है, तो आप इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे 11.0.0.2। ठीक है, इसे ऐड कर दीजिए। अब हमें इस नेटवर्क के बारे में बताना है उसे, क्योंकि स्टैटिक में हम लोग याद रख लीजिए आप लोग कि अननोन एड्रेस के बारे में बताते हैं हम लोग।
तो इसकी नेटवर्क है 192.168.10.192। मास्क नंबर तो यही रहेगा। अब इसका नेक्स्ट होप क्या है? अब नेक्स्ट होप के लिए हमें इस राउटर पे है, ठीक है, आप शॉर्टकट है नेक्स्ट होप निकालने का कि ये जिस राउटर से कनेक्टेड है उसके इंटरफेस देखिए, ये इंटरफेस के थ्रू तो नहीं आएगी, ये इंटरफेस के भी थ्रू नहीं आएगी, तो बच गया बस यही इंटरफेस। तो इस इंटरफेस की आईपी एड्रेस क्या आती है? 11.0.0.2। ठीक है, यही है। फिर इसे ऐड कर दीजिए। अब ये राउटर हर एक अननोन एड्रेस के बारे में अब जान गई है। ठीक है, अब सिमिलरली आप लोग को इस राउटर की भी करनी है और इस राउटर की भी करनी है। अब मैंने स्टैटिक राउटिंग तो कर दिया इसके लिए, अब इसके लिए करते हैं। इस राउटर पे क्लिक कीजिए, स्टैटिक पे जाइए। अब ये राउटर कौन कौन से नेटवर्क को नहीं जानती है? ये राउटर इसे जानती है, इसे जानती है और इसे भी जानती है। ठीक है, इसे नहीं जानती है, इसे नहीं जानती है और इसे नहीं जानती है। अब इसके बारे में बताते हैं इसे। नेटवर्क इसकी, अब इसकी पहले देते हैं 192.168.10.0। इसका मास्क नंबर होगा 255.255.255.192। अब नेक्स्ट होप निकालना है हमें इस राउटर का। ठीक है, इस राउटर, हमें पता है कि इस राउटर का नेक्स्ट होप निकालना है, तो दैट मीन्स ये इंटरफेस को तो नहीं जानेगी। ऑफ कोर्स हमें ये इंटरफेस की वैल्यू देनी पड़ेगी। तो इसकी 10.0.0.1 थी इसकी आईपी एड्रेस। इसे ऐड कर दीजिए। अब हमें ये नेटवर्क के बारे में बताते हैं इसे। अब 28, अब इसकी नेक्स्ट होप निकालनी है। तो ऑफकोर्स ये इस राउटर को यहाँ आना है, तो मीन्स हमें ये नेक्स्ट होप, मतलब ये जो पोर्ट है इसके लिए नेक्स्ट होप काम करेगा। तो इसकी थी 11.0.0.2। इसे ऐड कर दीजिए। अब हमें इसके बारे में बतानी है। नॉट 1, अब इसके लिए नेक्स्ट होप क्या काम करेगा? सिमिलरली यही पोर्ट ही काम करेगी। ठीक है, अब ये भी, इसकी भी स्टैटिक राउटिंग हो गई है, इसकी स्टैटिक राउटिंग करते हैं। ये राउटर इस नेटवर्क को जानती है, इसे जानती है, इसे जानती है। अब ये जो ये 3 नेटवर्क है, इसे बताना है। तो पहले इसका नेटवर्क क्या होगा, पहले इसका देख लेते हैं हम लोग। 192.168.10.64, मास्क 255.255.255.92। नेक्स्ट होप तो ये होगी, ये वाली पोर्ट 11.0.0। ठीक है, इसे ऐड कर दीजिए। अब हमें इस नेटवर्क के भी बारे में बतानी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि लोकल हमें यहाँ भेजना है, तो इसे क्यों बतानी है? क्योंकि राउटर के बीच में भी हमारे नेटवर्क है, तो जिस जिस पाथ के थ्रू जा रही है उससे उस पाथ के बारे में पूरी बात पता रहना चाहिए। तो राउटर 2 पे कॉन्फ़िगर कर रहे थे हम लोग, तो नेटवर्क अब 10.0.0 के बारे में बताते हैं इसे। 0। अब हमें इस नेटवर्क पे जानी है, मतलब इस राउटर के थ्रू जानी है। तो ये राउटर इस इस नेटवर्क से उसका लेना देना नहीं है, तो हमें इस पोर्ट के बारे में बताना पड़ेगा। मतलब ये इसका नेक्स्ट होप का काम करेगा, उसकी वैल्यू तो यही है। ठीक है, ये हो गया। अब हमें इसके बारे में बताना है। इसका नेटवर्क है हमारी 192.168.10.0, 255.255.255.192। इसकी हो गई 10.0.0.1, मतलब ये पोर्ट। ये हमारी पूरी स्टैटिक राउटिंग हो चुकी है। हमारी स्टैटिक राउटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग पैकेट ट्रांसफर करते हैं। तो अगर इसको इसे करेंगे, इनिशियली ये फेल्ड होती है, फिर बाद में ये पास्ट हो जाएगी, सक्सेसफुल हो जाएगी। सी, ठीक है। अब हम लोग
अब हम लोग डायनेमिक राउटिंग करते हैं इसमें। अब हम लोग डायनेमिक राउटिंग स्टार्ट करते हैं। डायनेमिक राउटिंग स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो भी स्टैटिक राउटिंग दिए थे उसे हटा देते हैं। डायनेमिक राउटिंग में हम लोग नोन एड्रेस देते हैं, नोन नेटवर्क के बारे में राउटर को बताते हैं। मतलब ये राउटर हमारी कौन कौन सी नेटवर्क जानती है, ये नेटवर्क जानती है और ये नेटवर्क जानती है, तो उसके में बताते हैं। तो डायनेमिक राउटिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोग CLI पे जाके इसे वर्जन 2 बनाना पड़ेगा। वर्जन 2 मतलब जो आप लोग RIP पे क्लिक करोगे, ये तो मैंने वर्जन 2 कर ही दिया है। जब आप लोग इस राउटर पे चेक करोगे तो ये RIP राउटिंग लिखा रहा है, हमें इसे पहले वर्जन 2 करना पड़ता है जब हम लोग डायनेमिक राउटिंग करते हैं। तो ठीक है, वो कैसे करते हैं, जब CLI पे जाइए, राउटर रेडिप लिखिए, उसके बाद लिखिए वर्जन 2। ठीक है, ये हमारा वर्जन 2 हो गया। जब RIP पे चेक करोगे तो ये वर्जन 2 हो गया। आपको हर एक राउटर को करना पड़ेगा जब आप लोग RIP कर रहे हो और जब राउटिंग सबनेटिंग किए हो। इसमें आप लोग लिखिए राउटर RIP वर्जन 2। ठीक है, अब हम लोग डायनेमिक राउटिंग स्टार्ट करते हैं। RIP पे क्लिक कीजिए, कौन कौन सी नेटवर्क को वो जानती है उसका हमें बताना पड़ेगा। हमारा ये नेटवर्क जानती है, तो इस नेटवर्क क्या है इसकी 192.168.10.0। ठीक है, इसे ऐड कीजिए। और एक ये नेटवर्क जानती है 10 वाली 10.0.0.0। ठीक है, ये हो गया। अब इस राउटर हमारी ये 3 नेटवर्क जानती है। सबसे इजी होता है हमारा RIP डायनेमिक राउटिंग ही करना, इसमें ज़्यादा हमें नेक्स्ट होप ये सब की ज़रूरी नहीं होती है। 11.0.0.0 और एक है 192.168.10.64। जब आप .64 लिख रहे हो तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसकी नेटवर्क क्या है 192.168.10.0। ये इतना से ही समझ जाती है। जब आप इस राउटर पे भी क्लिक करोगे 11.0.0 वाली नेटवर्क ये जानती है और एक 192.168.10.128। आप जब 128 लिखोगे तो ये .10.0 ही लेगी। तो आप लोग को ये करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर इसकी नेटवर्क दोगे 192.168.10.192 तो इसकी वैल्यू .0 होगी। ठीक है, अब हमारा ये डायनेमिक राउटिंग इतना ही है। अब हमें पैकेट ट्रांसफ़र करते हैं सक्सेसफुल। ठीक है, ये हमारा लेक्चर था स्टैटिक एंड डायनेमिक राउटिंग का। Guys, I hope now you understood what is FLSM and we know why do we need VLSM. I hope you guys enjoyed this lecture and thank you for watching.